हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है जिसमें उत्तलता अवतलता में नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, नति परिवर्तन बिंदु क्या होता है? आपका ऐसा बिंदु जो स्पर्श रेखा को कट करे। ठीक है, वो क्या होता है? आपका नति परिवर्तन बिंदु होता है। इसको निकालते क्या है, इसकी प्रोसेस में आपको इस क्वेश्चन में बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? वक्र का समीकरण x इक्वल टू log e बाई अपॉन एक्स, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, अब इसका नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओके, तो देखिए जो दिया है x इक्वल टू लॉग ई बाई अपॉन एक्स। जब हम इस लॉग को हटाएंगे ना तो यहाँ e आ जाएगा, मतलब ये जो लॉग हटेगा तो यहाँ e आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर x इक्वल टू बाई अपॉन एक्स। ठीक है, देखिए कोई यहाँ पर मान लीजिए 2 है, ठीक है, और यहाँ पर log 3 है। तो जब हम ये लॉग हटाते हैं ना तो e की पावर 2 इक्वल टू 3 हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो जब ये लॉग हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? e आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इस x का यहाँ क्या कर देते हैं? 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x e की पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y। दैट मीन्स हमें y के टर्म में इस इक्वेशन को बनाना था। ठीक है, तो ये हमको प्राप्त हो गया, क्योंकि हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है तो y इक्वल टू में होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं? x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम क्या आएगा? यहाँ आपको आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक स्टेप आप यहाँ लिख लीजिए y इक्वल टू एक्स ई की पावर x। ठीक है, आप कीजिए अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितने फंक्शन हैं? 2। तो पहला फलन, ठीक है, दूसरे फलन का अवकलन करोगे तो e की पावर x ही आ जाएगा, प्लस, ठीक है, दूसरा फलन ज्यों का त्यों पहले फलन का अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब e की पावर x दोनों में है तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? ये e की पावर x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसका पुनः अवकलन करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। ऐसी सिस्टमेटिक आपको क्या लिखना है? एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब क्या आएगा? इसका पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन में क्या आ जाएगा? डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अवकलन करोगे तो देखिए पहला फलन है, दूसरा फलन है, तो पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा ये दूसरा फलन और पहले फलन का अवकलन e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए e की पावर x इन दोनों को कॉमन निकालेंगे तो फाइनली रिजल्ट आपका क्या आएगा? e की पावर x, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1 था ही, यानी ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। ओके, अब नति परिवर्तन बिंदु के लिए हम क्या करते हैं? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले हम क्या ज्ञात करते हैं कि d की पावर 3 अपॉन डी एक्स क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हम एक बार और अवकलन करते हैं। तो x के मानों के लिए हमें इसका क्या करना पड़ता है? दोबारा अवकलन करना पड़ता है। ठीक है, तो x के मानों के लिए हम इसका एक बार और अवकलन कर देते। तो चलिए इसका जो अवकलन है इसका करेंगे हम, तो वो क्या आ जाएगा आपका? डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये होगा आपका पहला फलन, दूसरे फलन का अवकलन यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये हो गया आपका दूसरा फलन, पहले फलन का अवकलन e की पावर x आ जाएगा, यानी ये जो फाइनली आएगा वो आएगा e की पावर x प्लस 3। ठीक है, अब जो है अपना e की पावर x प्लस 3 ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी इससे कन्फर्म हो गया कि x के जो मान है वो एक नति परिवर्तन बिंदु के फॉर्म में निकलेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमको? यहाँ से नति परिवर्तन पॉइंट के लिए हमें नति परिवर्तन बिंदु के लिए हमें क्या करना है? जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है उसको क्या करना है? 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, तो चलिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे। क्या था आपका? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये था, तो यहाँ हमें रखना है ये e की पावर x प्लस 2
इक्वल टू 0। ठीक है, अब e की पावर x है वो क्या है, 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 के इक्वल कौन होगा, x + 2 होगा। जब x + 2 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमें, -2 आ गई कि नहीं। अभी जो x का मान आया है इसको हमें क्या रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 से, ठीक है, क्या दिया था आपका समीकरण 1 जो आया था वो क्या आया था आपका, y इक्वल टू, यहाँ था आपका x और e की पावर x। अब यहाँ पर -2 पुट कीजिए तो ये आपका क्या आ जाएगा, -2 e की पावर -2। ठीक है, तो आपका जो नति परिवर्तन बिंदु के पॉइंट हैं वो क्या आ गए, यहाँ आ गया आपका x और यहाँ आ गया -2 e की पावर -2। ठीक है, ये y की वैल्यू है, तो ये आपके क्या थे, नति परिवर्तन के पॉइंट थे। ठीक है, ये आपका आंसर है। नीचे आप यहाँ लिख सकते हो, अतः नति परिवर्तन बिंदु के जो पॉइंट है वो क्या है, -2 -2 e की पावर -2 है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।